प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपके बोर्ड की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं और हम लोग करने वाले हैं टॉप क्वेश्चंस। इट मे बी 20, 30 और 50 क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस जो आपके हर चैप्टर्स में से आने वाले हैं। उससे पहले एमसीक्यूज की सीरीज है, वो मैंने लिंक दे दिया है उन क्वेश्चंस की। अब हम कर रहे हैं चैप्टर्स के जो 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स 5 मार्क्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो इस वीडियो में हम करेंगे। आपको मैं बता दूं जो रैशनल नंबर है, टॉप क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, व्हाट आर द बेसिक जो आपके कंसेप्ट्स हैं जिनके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैं आपको बता दूं। किस तरीके से हम लोग ये वीडियो करने वाले हैं, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, आप ये देख लीजिए। लेसन प्लान देख लीजिए आपका। देखिए, सबसे पहले जो रैशेस हैं वो सभी मैं आपको करवाऊंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, यदि आप मेरी कोई भी वीडियो देखते हैं, प्लीज सिट विद योर नोटबुक एंड पेन। नोटबुक और पेन के साथ बैठिए। यू कैन मेक नोट्स, यू कैन डू दिस क्वेश्चंस, और इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके बोर्ड में आएंगे परीक्षाओं में। तो आप ध्यान से कीजिए। यदि आप ये क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, वेदर यू आर फ्रॉम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स, नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट 70 प्लस। भाई 80 में से 80 की गारंटी नहीं लेता मैं, हवा में कुछ बात नहीं करता हूं, जो बताता हूं सत्य बताता हूं। तो 70 से ऊपर आपके जरूर क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे यदि आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, 6 मार्क्स का आएगा आपका रियल नंबर, और जो कंसेप्ट है, जो टॉप क्वेश्चंस बनते हैं, बेसिकली इसमें 4 कंसेप्ट हैं। ये वाला तो फिर भी हटा ही दिया है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और जनरली क्या आएंगे, 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। एचसीएफ एलसीएम में यहां से आपके 3 मार्क्स के चाहे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस बनेंगे, या आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन भी बन सकता है। क्या बन सकता है? केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। आई बात समझ में? इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं। और आप ध्यान रखिएगा, हर एक चैप्टर का मैंने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की वीडियो अपलोड की हुई है। आपको कुछ नहीं करना है। केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस, रियल नंबर, प्रेम ज्ञान, आपको चैनल का नाम डालना पड़ेगा, प्रेम ज्ञान। क्यों डालना पड़ेगा भाई? क्योंकि अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल का नाम तो लिखना पड़ेगा। देन ओनली यू विल फाइंड ऑल रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन की, हर एक चैप्टर की। उसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये पार्ट नंबर 1 में ही दोनों करवा दूंगा। और उसके बाद क्या है, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर इन पार्ट नंबर 3। तो कुल मिला के 3 पार्ट्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको सभी करवा दूंगा। चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर। आपको ध्यान से हर एक क्वेश्चन करना होगा। आप चाहे आप अपनी नोटबुक के साथ बैठेंगे तो ये लिखते रहिएगा, और जब भी आप रिवीजन करेंगे ना, तो भाई ये सर ने क्वेश्चन करवाया तो इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस और कर दीजिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। प्यारे बच्चों, ये जो चैप्टर है, हर एक चैप्टर का समरी की भी वीडियो बनाई हुई है, मैंने कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लिंक में मैं हर एक चीज डाल दूंगा। देखिए, सबसे पहले ये है, तो इसमें पार्ट नंबर 1 की ये वीडियो बनाऊंगा अभी मैं। उसके बाद समरी की एक वीडियो जो होगा, समरी की वीडियो डाल दिया होगा, और बेसिक कंसेप्ट्स 3 वीडियो आपको मिलेंगी, और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन एक ही चैप्टर की। तो हर एक लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे यू विल गेट रिलेटेड क्वेश्चंस, तो जरूर उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, किस पे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो कंसेप्ट है दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, इसमें इन्होंने पूछा हुआ है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री आर। इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, यहां से स्टार्ट करना है। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा? 7 3 जार 21। बी कितना आ गया आपका? 21 आ गया। बी कितना आ गया? 21। अब ये 21 यहां पे आ गया, तो फिर ये दोनों मिलके ए बनाएंगे, तो 21 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 42। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 42 एंड द वैल्यू ऑफ बी इज 21। इजी है। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें एक दिया होगा, चाहे दोनों दिए होंगे, और बी की वैल्यू निकालनी होगा। अगर बी की वैल्यू दी होती
मान लीजिए यहाँ पे 21 दिया होता और ये 7 दिया होता और इसको बोलता कि x की वैल्यू निकालिए, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, 21 को किससे डिवाइड कर देंगे हम, 7 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए 2120 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम फैक्टर्स। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, तो वही फैक्टर ट्री बनाने हैं, तो फैक्टर ट्री से कर लीजिए, चाहे आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर लीजिए। तो 2120 कैसे करेंगे भाई, इसको बताओ जरा नवीन। 2 1 जार 2। अब ये है 12 साथ में आएगा, तो यहाँ पे 0। वेरी गुड 6। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ऐसे देंगे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चे, ये 0 नहीं लिखेंगे, दे विल डायरेक्टली राइट 6, और इससे क्या हो सकता है, गड़बड़। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 5 जा 10, 2 3 जा एंड 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 5। ये किससे, 5 से। लास्ट में अगर 5 दिखा दो फटाफट किससे कर दो, 5 से, और कुछ सोचना ही नहीं है। 5 आ गया तो इसका मतलब 5 से चला जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, और ये कितना आ जाएगा 3, और ये किससे जाएगा 53, किससे जाता है 17, नो 51 आता है, 53 नेवर 53 आएगा, 53, और किसी से तो नहीं होगा, और किसी से नहीं होगा, है ना। सो 2120 कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 into 2 into 2 into 5 into 53। 53 जार 1 जार 53, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वापस तो भी आपको इतना ही मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर्स कौन से नंबर का, 2120। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, एक चीज देखो, जैसे कि वो बोलेगा कि जो 2 है, कि 2 की जो एक्सपोनेंट है, बोलेगा कि फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस एंड टेल द एक्सपोनेंट ऑफ 2। 2 के एक्सपोनेंट्स बताने हैं, जरा बताओ। यस, 2 to the power 3, 5 to the power 1 and 50 to the power 1। तो इसका 2 का एक्सपोनेंट क्या आ गया, आंसर क्या आ जाएगा आपका 3। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इज 3। ये ध्यान रखना, इस तरीके से क्वेश्चन में से क्वेश्चन पूछ सकता है। सो वी हैव डन सेकंड क्वेश्चन आल्सो। नाउ इट्स टर्म ऑफ थर्ड क्वेश्चन। देखो इसमें अगेन यू हैव टू कंप्लीट दिस फैक्टर ट्री। क्या करेंगे, 5 2 जार 10, 10 2 जार 20, 22 जार 40, 42 जार 80। अब यहाँ पे 80 और यहाँ पे 2 दिया हुआ था, 82 जार 160। तो ये आपका m और n की वैल्यू निकालने के लिए कहा था, m आपका आ गया 160 एंड n इज 40। समझ में आ गई बात, इजी है ये क्वेश्चन। तो इसमें से अगर क्वेश्चन आएंगे फैक्टर ट्री में से, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपको ध्यान रखना है। किसमें, एलसीएम वो करवाएंगे। एक चीज और है, एक क्वेश्चन आपको और बता देता हूं, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से है, ये क्वेश्चन भी जरूर कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी बुक में भी आई थिंक। तो ये क्वेश्चन, प्यारे बच्चों अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, और ये आपके प्राइम फैक्टर्स के ऊपर ही है। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एक्सप्लेन व्हाई 3 into 5 into 7 plus 7 इज अ कंपोजिट नंबर। देखिए क्या है इसमें, आप इसको लिखिए 3 into 5 into 7 plus 7, हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं 3 into 5 are 15 into 7 plus 7। अब प्यारे बच्चों मुझे एक चीज बताइए, नवीन टेल मी, इसमें से क्या आप बाहर निकाल सकते हो, 7 कैन बी टेकन आउट कॉमन। मैं इसको 7 कॉमन ले लिया, तो हेयर आई एम लेफ्ट विथ 15 और प्लस 1, 15 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7 into 16। और इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2 into 2 into 2 into 2 2 जार 4 2 जार 8। तो ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। और किसी भी नंबर का यदि आप प्राइम फैक्टर्स लिख सकते हैं, मोर देन 2 है ना इसके फैक्टर्स, तो वो क्या बनाता है, कंपोजिट नंबर। सो ये आप पूरा इसको लिख देंगे, 3 into 5 into 7 plus 7 is a composite number। आई बात समझ में, is a composite number। These are the factors, prime factors। तो ये क्या हो गया आपका, एक composite number हो गया। तो प्यारे बच्चों ये इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जो ये सारे आपके कौन से क्वेश्चंस हैं, these are the questions related to prime factors। एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी की बुक में, करना पूछ, जो 6 की पावर n है, क्या
अगर किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं 6 की पावर n है और n को मैं क्या कर रहा हूं, बार बार चेंज कर रहा हूं, और चेंज करते हुए क्या मेरे को जो लास्ट नंबर मिलेगा 0 मिल सकता है उसमें अगर मैं सोल्व करूंगा। तो लेट n r 1 2 3 इस तरीके से n की वैल्यू अगर नेचुरल नंबर है तो क्या होगा 1 2 3 और ये चलता रहेगा। तो यहां पे एक बार आप लिख लीजिए 6 की पावर 1 तो क्या आएगा 6 की पावर 2 क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 विल बी 2 1 6 और 6 की पावर 4 भी आप करेंगे तो भी आपका लास्ट में क्या आएगा 6, एक बार और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 9 6 और ये लास्ट में फिर से क्या आ गया 6 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि आप लिखेंगे, आप इस तरीके से दिखा देंगे और उसके बाद लिखेंगे we would not get any digit 0 ending with any number ending with digit 0 और ये लिख देंगे when we put 6 to the power n is a natural number। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं पे भी आपको बुक में मिले कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, जो अगला क्वेश्चन है ये है कि आपको ये बताना है क्या ये रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर होने के बाद टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेट हो रहा है तो कितने नंबर्स के बाद क्या हो जाएगा एंड हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने नंबर लिख दिया तो ये नंबर इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है 1 डेसिमल। इसको लिख दीजिए तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है 3 डेसिमल प्लेस के बाद। तो ये आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि ये क्या टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने के बाद टर्मिनेट होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो कुछ नहीं करना आपको। तो इसका कंसेप्ट की पूरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से देखिए। अभी आपको सिंपली क्या समझना है, जो नीचे जो होता है उस नंबर का आप क्या निकालेंगे, यू विल फाइंड आउट द प्राइम फैक्टर। क्या निकालेंगे प्राइम फैक्टर। तो 8 का प्राइम फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का प्राइम फैक्टर आ जाएगा 3 2 into 2 into 2 so this will be 2 raised to power 3। अब जब भी आपके डिनोमिनेटर ही चेक करना है, न्यूमरेटर चेक नहीं करना है, डिनोमिनेटर। जब भी डिनोमिनेटर में 2 and 5 आए, क्या है 2 and 5, या 2 अकेला आ जाए या 5 अकेला आ जाए, और उनकी पावर जितनी होती है उतने के बाद टर्मिनेट होगा। अगर मान लीजिए 1/2 की पावर 1 है तो दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस। कितने डेसिमल के बाद होगा 1 डेसिमल। जैसे अगर 1/2 लिखूं तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं 0.5, तो कितने के बाद टर्मिनेट हुआ है 1 डेसिमल के बाद। अब मान लीजिए मैं 1/5 लिख दिया तो इसका क्या आएगा 0.2, तो कितने नंबर के बाद टर्मिनेट हुआ है 1 डेसिमल प्लेस। 1/ मैं लिख दिया 2 की पावर 2 लिख दिया तो ये कितने के बाद टर्मिनेट होगा 2 डेसिमल प्लेस के बाद। कैसे होगा, आप 1/, कितना हो गया 4 को अंदर रखिए, 1 को बाहर रखिए, 4 को अंदर रखेंगे तो ये कितना होगा, पॉइंट आ जाएगा 4 2s are 8 और यहाँ क्या आ जाएगा 0 and 2 and 5, तो ये कितना आ जाएगा 0.25। आया कि नहीं आया। तो इट इज टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। मुझे कहां से मालूम चल रहा है, मुझे मालूम चल रहा है इनके डिनोमिनेटर के पावर्स को देखकर। आगे बात समझ में। तो जब भी आपको पता करना है तो आप देख लीजिए क्या 2 and 5 आ रहा है, 2 and 5 ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई अलग नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग है, हमें इतना मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे, बोलेगा कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहा है भाई, तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी, ये 2 और 5 में हाईएस्ट पावर देखनी है, किसकी हाईएस्ट पावर है, अभी तो 2 ही है तो 2 की पावर कितनी है 3, तो आप सिंपली लिख देंगे टर्मिनेटिंग है, इट इज टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है 3 डेसिमल प्लेस के बाद। आगे बात समझ में। इसका बताओ नक्श कैसे होगा, 13/1 to 5 है, 1 to 5 का पहले प्राइम फैक्टर्स करेंगे, तो प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 5 की पावर कितनी आ जाएगी 3, तो इसका मतलब क्या है इट विल टर्मिनेट, टर्मिनेटिंग हो गया। मैंने बताया कि पावर किसमें होनी चाहिए 2 और 3 में टर्मिनेट होगा, और इट विल टर्मिनेट आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। कितने के बाद होगा 3 डेसिमल। इसका हम 80 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 7 आ जाएगा,
और 80 को जब करोगे तो 16 5 जो होता है, 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिखेगा या 4 लिखेगा, 2 की पावर 4, 16 इंटू 5 की पावर 1, 2 भी आ गया 5 भी आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब इन दोनों में हम देखेंगे कि पावर किसकी हाईएस्ट है, विच हैज गॉट द हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग तो हो गया, टर्मिनेटिंग एंड आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस। समझ में आ गई बात। लास्ट क्वेश्चन, ये आप खुद करके बताइए, इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। यदि 2 और 5 में से आ रहा है या दोनों आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 के अलावा कुछ आ रहा है तो सिंपल क्या आ जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्वेश्चन और आप बताएंगे, यहां पे आप बताएंगे 20 ओवर 100 इज इट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये 2 क्वेश्चन दे दिया, आप बताएंगे। अगर ये 4th पार्ट हो गया आपका और 5th का, 4th एंड 5th यू विल राइट इन द कमेंट बॉक्स। प्यारे बच्चों देखिए, हमने एक कंसेप्ट कर लिया और ये है पार्ट नंबर 1। वी आर डूइंग टॉप क्वेश्चंस, टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विच कैन बी एक्सपेक्टेड इन योर अपकमिंग एग्जाम। तो ये पार्ट नंबर 1 देख लीजिए, इसके नीचे ही पार्ट नंबर 2 है, 3 है, 4 है। तो 4 पार्ट, 3 पार्ट्स में कि 4 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में ये वीडियो खत्म है और आई हैव इंक्लूडेड ऑल द इंपोर्टेंट कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस। आप ध्यान से कीजिए, आपके पेपर में इन्हीं में से मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, आप विश्वास रखिए। क्योंकि मैं समय नहीं बर्बाद कर रहा आपका, मैं सपने नहीं बेच रहा, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूं कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और पार्ट नंबर 2 भी देख लीजिए। नमस्कार।